औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों, अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे व्यूजर्स, मैं अल्लाह ताला से दुआएं करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों, अल्लाह ताला आप लोगों को सही सलामत रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को दीनदार, ईमानदार, नमाजी, रोज़ेदार बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, मेरे अजीज़ों, आज हम क्यों परेशान हैं? हमें अच्छा खाना मिलता है, अच्छा कपड़ा मिलता है, अच्छे रहने को मिलता है, सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन हम फिर भी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? परेशानी की वजह क्या है, हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज हमने सोचा इसी पे हम क्यों ना आज थोड़ी सी बात कर लें कि हम परेशान क्यों हैं, क्या कमी है कि हम परेशान हैं। देखिए, परेशान होने का सबसे बड़ा जो वजह है वो हमारी ख्वाहिशों का बढ़ जाना है। जो हमारे ख्वाहिशात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। देखिए, जो हासिल है उसे हम पसंद करें, जो अल्लाह ने दे दिया है उसे हम पसंद करें, और अगर पसंद नहीं है तो हम उसे हासिल कर लें। जो हासिल है उसे या तो हम पसंद करें, या अगर पसंद नहीं है तो उसे हासिल करें। और हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, हमें बहुत ज़्यादा काम करना होगा, तब हम जाके कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है किसी चीज़ को हासिल करना। देखिए, ज़रूरतें सबकी हैं, फ़कीरों की भी ज़रूरतें होती हैं और बादशाहों की भी ज़रूरतें होती हैं। ज़रूरतें फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं और बादशाहों की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। जो हम ख्वाहिश लेके चल रहे हैं ना, वो ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। हम इंसानों की ज़िंदगी में ना 5 चीज़ें आ गई हैं। 5 चीज़ें। पहली है ज़रूरत है, दूसरी है सहूलत। पहली ज़रूरत, दूसरी सहूलत, तीसरी आशाइश, और चौथी है जेबाइश, और 5वीं है नुमाइश। हम इसी में परेशान हैं। देखिए, जो सबसे पहली है ज़रूरत वो है जो बुनियादी चीज़ें हैं, जिसका होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। जैसे घर, कच्चा हो या पक्का हो, चाहे झोपड़ी हो, सर छुपाने के लिए घर, रोटी, पेट भरने के लिए रोटी, और तन ढकने के लिए कपड़ा, यानी जिस्म को ढकने के लिए कपड़ा। ये तो हमारी ज़रूरतें हैं। गर्मी लग रही है तो पंखा होना चाहिए। तो ये पहली जो है वो बेहद ज़रूरी है, ये तो होना ही होना चाहिए। लेकिन जो दूसरी है सहूलत, अब हम ज़रूरत के आगे सहूलत की भी हम अपने आप से लगते हैं सोचने की अरे ज़रूरत तो पूरी हो गई, अब सहूलत भी पूरी होनी चाहिए। यानी हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो हमारे पास गाड़ी होनी बड़ी ज़रूरी है, बाइक होनी बड़ी ज़रूरी है, सहूलत होनी चाहिए। चलिए ठीक है, वो भी ठीक है। अरे पंखे से ना इतना ठंडा घर नहीं हो पा रहा है, कूलर चाहिए, कूलर से भी इतना नहीं हो पा रहा,
एसी चाहिए। यानी ये जो सहूलत है ना वो हमारी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। चलिए ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जो तीसरी है ना आशाइश, जब हम आशाइश में आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा घर ऐसा नहीं, बहुत बड़ा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, बड़े बड़े हॉल होने चाहिए, बड़े बड़े रूम होने चाहिए, और फिर उस घर में ऐसी लाइट्स हों जो देखने में खूबसूरत लगे, ऐसा कुछ मतलब ठंडा, एसी से भी कुछ ज़्यादा, कुछ ऐसा पानी का जो कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि और घर हमारा ठंडा हो जाए, पानी का ऐसा फ्लो हो कि टेम्परेचर बिल्कुल ऑटोमेटिकली मेंटेन होता रहे। मतलब हमारी जो ये आशाइश है ना वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जब हमारी आशाइश पूरी हो जाती है तो हम जेबाइश में आ जाते हैं। जो चौथा है जेबाइश, यानी दिखावा, सॉरी खूबसूरती। जेबाइश मीन्स खूबसूरती, यानी हम अपनी खूबसूरती को कैसे दिखाएं। हमारे घर में लाइट्स लगी हैं, हमारे घर में ऐसा पानी का फ्लो है जो टेम्परेचर बिल्कुल ऑटोमेटिकली मेंटेन कर रहा है, तो इस खूबसूरती को हम और मतलब और संवारना चाहते हैं और अलग स्टाइल में दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल मतलब वो लोगों के नज़र में आए, वो लोगों के नज़र में दिखे, मतलब उस खूबसूरती को लोग देखें। और जब तक लोग देखेंगे नहीं तब तक लोग हमारी तारीफ कैसे करेंगे। हमें लोग कैसे कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा बनवा रखा है, बहुत अच्छा कर रखा है। तो हम जो है अपनी जेबाइश में लगे हुए हैं। जेबाइश के बाद हम नुमाइश पे आ जाते हैं। हमने खूबसूरत सब कुछ बना लिया, एकदम बिल्कुल अलग नजर हम आए, ऐसा जेबाइश हो। हमने जेबाइश तो पूरी कर ली, अब हम नुमाइश कर रहे हैं। नुमाइश मतलब होता है दिखावा। फला आते देखते, अरे आओ हमारे घर आओ, देखो हमने कितना खूबसूरत सजा रखा है, अपना कमरा बनवा रखा है, मेरा रूम देखो कितना खूबसूरत है, हमने ये लगवा रखा, हमारी ऐसी लाइट्स हैं, ऐसे बल्ब हैं। मतलब हम नुमाइश में लग जाते हैं। और नुमाइश में लगते हैं तो नुमाइश जो है, लोग आते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन देखिए हम पहले क्या थे, अगर ईद में ना एक जोड़ी चप्पल अगर हमारे घर वाले खरीद दिए, हमारी वालिदैन खरीद दिए, तो हम इतनी खुश होते थे, इतना बेइंतहा खुशी मिलती थी। वो 20 रुपया मीटर का कपड़ा ईद में बनवा रहे हैं या 50 रुपया, हमें कोई मतलब नहीं था। हमें ये था हमारा नया कपड़ा बन रहा है, और हम छोटी छोटी खुशियों में ना बहुत ज़्यादा खुश होते थे। मतलब उसे हम बहुत बड़ी खुशी मानते थे। और आज क्या है कि 50 तरह की डिश को खाने के बाद भी कहते हैं हमें मज़ा नहीं आया। 50 तरह की डिशें हम खा लेते हैं और कहते हैं मज़ा नहीं आया। तब लोग अगर सूखी रोटी से भी पेट भर लिए ना, दूध पी लिए, चाय मट्ठा खा लिए, पी लिए, तो वो उसमें ही इतना खुश रहते थे, इतनी खुश रहते थे कि छोटी छोटी खुशियां बहुत बड़ी दिखती थीं। और आज हम हैं कभी जेबाइश में, कभी नुमाइश में, कभी आशाइश में लगे हुए हैं, फिर भी वो खुशियां हमें नहीं मिल रही हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। अब आज की जो जनरेशन है वो सिर्फ जेबाइश, नुमाइश, आशाइश, इसी में लगे होने की वजह से वो बर्बाद हैं, वो परेशान हैं। पैसे से जितनी भी कमाई आ रही है सब खत्म हो जा रहा है। यानी
वो बच ही नहीं रहा है, फिर भी परेशान है। कितना भी कमाई आ जाए सब परेशान, यानी दिखावा हमारे अंदर आ गया। हमारे अंदर एक दूसरे का देखकर होड़ करना आ गया। अच्छा, फलां के घर एक गाड़ी है, हमारे घर 2 गाड़ी आएगी। अच्छा, फलां ने अपने बेटे की शादी में ऐसे खिलाया, मैं तो ऐसे खिलाऊंगा। अच्छा, फलां ने अपनी बेटी को दहेज में ये दिया, मैं तो ये भी दूंगा। यानी हम इसी होड़ में लगे हुए हैं। लोग हमारी तारीफ क्यों नहीं करते? हमने अपनी बेटी की शादी में दहेज में ये दिया, लोग हमारी तारीफ क्यों नहीं करते? इसको कहते हैं 27। यानी लोग तारीफ करें, वाह वाह करें, हमारी खूब तारीफ करें, और इसी में हम परेशान हैं, बिल्कुल परेशान के हाल में, परेशान से ज्यादा परेशान हैं, उसमें मुब्तला हो गए हैं। पैसा आ रहा है, इधर आ रहा है, उधर निकल जा रहा है, क्योंकि हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही हैं, हमारी ज़िबाइश पूरी नहीं हो पा रही है, हमारी नुमाइश पूरी नहीं हो पा रही है। तो कहाँ से हमारा पैसा पूरा हो पाएगा? इसीलिए हदीस में आया है कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे देखो। दुनिया के मामले में अपने से नीचे देखो, यानी ये हम ना देखें फलां के घर में 3 गाड़ियां हैं, फलां की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बंगला है, कोठी है। अपने नीचे वालों को देखिए कि कोई सड़क के किनारे भी सो रहा है, किसी के बदन पे कपड़े भी नहीं हैं, किसी के इस ठंडी के मौसम में किसी के जिस्म पे रजाई भी नहीं है, कंबल भी नहीं है। तो हदीस में आया है कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे देखो तो सुकून की जिंदगी गुजारोगे, यानी बहुत सुकून मिलेगा। आपकी लाइफ जो है ना बहुत खूबसूरत कटेगी अगर अपने से नीचे वालों को देखेंगे। और दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखो। जहां पे दीन का मामला आ जाए ना, नमाज का मामला आ जाए, कुरान का मामला आ जाए, रोज़े का मामला आ जाए, तो अपने से ऊपर वालों को देखो। अच्छा, फलां ने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, हम तहज्जुद भी पढ़ेंगे। तो अपने से दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखो। अच्छा देखिए, सहाबा का तर्ज अमल क्या था कि दीन के मामले में अपने से वो ऊपर देखते थे। अच्छा, फलां ने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ूंगा। अच्छा, फलां ने 6 वक्त की नमाज पढ़ी, हम इस रात की चास्त की भी नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, फलाने ने अल्लाह की राह में अपने आधे घर का माल दे दिया अल्लाह के हक में, हम पूरे घर का माल दे देंगे अल्लाह के हक में, अल्लाह के राह में। अच्छा, फलाने का एक बेटा शहीद हुआ दीन के लिए, हमारा पूरा कुंबा शहीद हो जाएगा दीन के लिए। तो हम कभी परेशान नहीं होंगे। यानी जब हम सहाबा को देखकर चलेंगे, हम अपने हदीस को देख के चलेंगे कि दीन के मामले में ऊपर वालों को देखो और दुनिया के मामले में नीचे वालों को देखो, तो हम कभी परेशान नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारी एक आदत है ना, अच्छा फलां ने ऐसे काम किया, हम तो ये करेंगे। अच्छा, फलाने ने अपने घर में ये ले आया, हम भी ले आएंगे। तो ये तो हम बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। इसीलिए वो बहुत खुश रहते थे जो अल्लाह के रास्ते पे चलते थे, और जो आज भी चलते हैं वो आज बहुत खुश हैं। लेकिन हम आज बहुत परेशान हैं। फलाने ने फलां जगह से इतने महंगे सूट लिया, हम उससे भी महंगा फलां जगह से मंगवाएंगे। तो एक दूसरे की जो होड़ है ना, हमें परेशान कर रही है। एक दूसरे की जो हम देखा देखी कर रहे हैं ना, वो उससे हम परेशान हो रहे हैं। हमारी कमाई कम नहीं है, हम कम नहीं कमाते, लेकिन हम खर्च ज्यादा करते हैं
अपनी आमदनी से ज़्यादा हम खर्च करते हैं, दूसरों को देखा देखी। हम क्यों दूसरों का देखें? हम क्यों दूसरों का देख के चलें? अल्लाह ने जितना हमें दिया है हम उसी हिसाब से मेंटेन करके अपने परिवार को, अपने घर को, अपने बच्चों को लेकर हम चलेंगे। देखिए बहुत खुश रहेंगे आप। और जब आप होड़ कर लिए, देखा देखी कर लिए, एक दूसरे के को देखकर हम अपनी जिंदगी को हम चलाने लगे, फिर वहां हम कभी खुश नहीं हो सकते। कभी हमारी जिंदगी सही रास्ते पे चल ही नहीं सकती है। जब हम अपने सहाबा को देखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलेंगे। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी अम्मा आयशा थीं, वो सदका करने बैठ जाती थीं तो वो ये नहीं देखती थीं कि हमारे घर में शाम को खाना बनाने के लिए कुछ है भी या नहीं है, और हमें बैंक को भर रहे हैं, बैंक को भरते हैं, उसमें से 1 रुपया खर्च ना हो जाए, गरीबों का हम हक नहीं अदा करते हैं, तो हम परेशान नहीं रहेंगे। अल्लाह ने क्या कहा है, आपकी कमाई में गरीबों का भी हक है। अल्लाह ताला अलग से नहीं देगा आपको कि हाँ ये लीजिए गरीबों को दे दीजिए। आपकी कमाई में गरीबों का भी हक है, हक को अदा करिए, बहुत खुशहाल रहेंगे, आपकी ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजरेगी। लेकिन हम क्या सोचते हैं, सिर्फ हम अपना पेट भरना जानते हैं। हम कितना अच्छा पहन लें, हम कितना अच्छा खा लें, हम कितनी अच्छी महंगी गाड़ी से घूम लें, हमारा बिल्डिंग हो, हमारा क्या कहते हैं बंगला हो, तो हम दूसरे का होड़ ना करें। जो होड़ करेगा वो परेशान ही रहेगा। आज हमारी लाइफ, हम अपनी लाइफ को इतनी परेशानियों से गुजार रहे हैं, सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरी कर करके, अपनी ख्वाहिशों को बढ़ा करके, दूसरों का देखा देखी, दूसरों का होड़, ये हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है और हम परेशान हैं। हम कहते हैं सैलरी आई, ख़त्म होते देर नहीं लगती। मेरे प्यारे भाइयों, अजीज़ों, मेरी बहनों, हम दूसरे का होड़ ना करें। हमें अल्लाह ने जितना दिया, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, अल्लाह का शुक्र गुजार बने, अल्लाह का शुक्रिया अदा करके, और हम उसी पैसे में गरीबों का भी मदद करके और अपनी ख्वाहिशातों को पूरी करें। जो ज़रूरतें हैं, जो बिल्कुल ज़रूरी है। गर्मी लग रही है, पंखे की ज़रूरत है, कूलर भी लगवा लीजिए, लेकिन एकदम अच्छा, बीमारियां भी उतना ही है जितना हम अपने बॉडी को आराम दे रहे हैं ना, जितना अपने जिस्म को हम आराम दे रहे हैं, तो बीमारियां भी खूब हैं। डॉक्टर्स को भी हम खूब पैसे दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अजीज़ों, मेरी बहनों, अपनी ज़िंदगी को हम सहाबा की ज़िंदगी के जैसे गुजारें, हमारी ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजरेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे। हमारी माएँ जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा। हमें उनके तौर तरीक़े पे चलना है। जब हम उनके तौर तरीक़े पे चलेंगे तो हम परेशान नहीं हो सकते, हम खुशहाल रहेंगे। हम दूसरों का होड़ करें ही ना, फला क्या लेके आया, फला क्या लेके आया, फला कैसा कपड़ा पहना, हमसे कोई मतलब नहीं। जो हमें अल्लाह ने दिया उसको हम पहनेंगे। हमें अल्लाह ने साइकिल दी, हम साइकिल पे चलेंगे। हम क्यों बाइक स्कूटी हम क्यों खरीदें, हम कर्ज लेकर क्यों करें, किसी से उधार मांग कर क्यों करें, क्या ज़रूरत है। जो अल्लाह ने वक्त से दे दिया है वो हमारे लिए बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं वो आप तक पहुंचे। और जो भी गलतियां होती हैं उसे आप लोग माफ़ करें, अल्लाह ताला भी मुझे माफ़ करे।
میں کوشش کرتی رہوں گی کہ اسی اچھے سے اچھے ویڈیوز کو ڈالوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔